काम हुई है, डाट कराने में कामयाब करीम। पिटवा सवरा के स्ट्राइकर बॉलर करीम अपनी टीम के कप्तान है। जिन्होंने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की थी इटवा के खिलाफ। हल्की गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन गेंद नाश्ती हुई गई थर्ड आयन की दिशा में। जब तक मौका था दो रन लेने का, इस तरह से उमेश ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का खाता खोला इस 2 रन के सहारे। बहुत ही अरे शमसुद्दीन भाई मारे ना, पैसा क्या बात है, ना मारेगा तो बोला ना करो भाई। मैं को मैं बोलवाई दिया ना, तो पैसे नहीं मारे हो यार। दोनों टीमें बहुत मेहनतों के बाद फाइनल में पहुंची है। फाइनल मुकाबला चलता हुआ इटवा सवरा और अतरी के बीच। इस गेंद को खेला मैदान पर अगर किसी रन के सर्कल में गेंद को फील्ड की गई। अभी भी स्कोर 2 रन। ये फाइनल मुकाबला 8-8 ओवरों का अतरी और इटवा सवरा के बीच खेला जा रहा है। करीब छोटी गेंद, हल्की गेंद, इस गेंद को कमर के ऊपर से खेला, बाउंड्री रहेगी करीब। जब तक गेंद को फील्ड कर दे, बड़ों से आसानी के साथ 1 रन का पूरा कर लिया। जो फील्डिंग की सजावट की है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ मिड विकेट। ये बाउंड्री पर खिलाड़ियों को तैनात किया है करीम ने। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन निचला हिस्सा लगती हुई गेंद गई थर्ड स्लिप में। 1 रन के लिए इस 1 रन के सहारे अतरी का स्कोर आगे बढ़ा 4 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी है करीम के द्वारा। धीरे धीरे कदम से अंपायर को क्रॉस किया, सामने है उमेश, फिर चले जाते थे लेकिन नीचे रहती हुई गेंद बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर अतरी का स्कोर। अरे हिम्मत पैसा कहाँ है रे, उल्लू बता दिया। हिम्मत 50 रुपया दी थी। आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मौला नेम जी अपने कोटे का पहला ओवर अपनी टीम की तरफ से, दूसरा ओवर लेकर आए हैं उप कप्तान इटवा सवरा के सईद। पहला ओवर कप्तान, दूसरा ओवर नायब कप्तान। ऐलान करा दी मैं कौन, दोनों ही बहुत ही होनहार खिलाड़ी, तजर्बाकार इटवा सवरा के। करना चाहते थे लेकिन नीचे लगी हुई है, स्टंप से लगाई और इस तरह से पहला झटका लगा हलीम के रूप में अतरी को। जाहिद ने हलीम को क्लीन बोल कर दिया। वो ये सोच रहे थे हलीम की जगह लेने के लिए आए हैं न्यू बल्लेबाज। कहाँ भाई अनसी कहाँ वो अरे हिम्मत तो पैसा कहाँ है रे, उद्योग हमसे मांगा था, हमको 50 रुपया हिम्मत दी थी। सईद ने हलीम के रूप में अजीब, न्यू बल्लेबाज अजीब अब आए हैं स्ट्राइक लेने के लिए। अजीम इटवा सवरा की जानिब से दोनों स्ट्राइकर बॉलर और सेकंड ओवर लेकर आए हैं सईद। दोनों बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। कभी तेज कभी स्लो डिलीवरी डालते हैं ये दोनों गेंदबाज। चकमा देना जानते हैं सईद। एक बार फिर असीम के लिए नीचे रहती हुई है लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर रेहान ने पूरा किया। अभी भी बाउंड्री आनी बाकी। सईद सामने है अजीम,
आप इसको मरिएंगे, हिट करना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गिर गई गली में। एक रन के लिए मौका था छोर बदलने का, इसी एक रन के सहारे अतरी का स्कोर आगे बढ़ा। बहुत देर के बाद 5 रन। अब सामने है उमेश, और वो शॉट लेना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूके। कोई मिलाप नहीं, गेंद और बल्लेगा आउट कराने में कामयाब हुई सईम। लंबे कट के तेज गेंदबाज इटवास से मरा के स्ट्राइक पर उमेश हिट करना चाहते थे लेकिन गिर चुके। गेंद गिरने के बाद बैट और पैर के बीच से निकलती हुई गई रेहान विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन किसी रन के। आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, खुश आमदीद है। फाइनल मुकाबला अतरी और इटवा सेमरा के बीच चल रहा है। दूसरा ओवर प्रगति पर सईद देख रहे हैं कैसे बातें आ रही। इस तरह से उल्टा मूव कैच थोड़ा मुश्किल होता है, कैच लेने में नाकाम हुए और इस तरह से उमेश को पहला जीवनदान मिला। इस तरह के कैच लेने में बहुत दुश्वारियां होती है, कभी कभी हाथ में गेंद समोती है, वरना ज्यादातर छिड़क जाती है, और आज वही हुआ कि गेंद हाथ से छिड़क गई। कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं, उमेश अभी भी क्रीज पर सुरक्षित मौजूद। इस टर्न के सहारे स्कोर पतरी का 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर अतरी का स्कोर 7 रन। 8 ओवर होगा ये फाइनल मुकाबला अतरी और इटवा सेमरा के बीच खेला जा रहा है। जल्दी बाहर। अतरी ने इटवा को सेमीफाइनल में हराया और वही इटवा सेमरा ने इटवा मजबूत टीम को मात देकर फाइनल में प्रवेश हुई है। हल्की गेंद और इस गेंद को वो सुंदर तरीके से अजीम ने खेला बाउंड्री लाइन के करीब, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए आसानी के साथ। इस 2 रन के सहारे अतरी का स्कोर आगे बढ़ा 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर करीब। अजीम के लिए हल्की गेंद गिरने के बाद बदल से टकराई और बॉलर थ्रो में गई बगैर किसी रन के। हैट्रिक विकेट या मिडल ओवर पर तारिक भाई की तरफ से 500 रुपया इनाम दिया जाएगा, और हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्का पे जाकिर भाई की तरफ से 1000 रुपया दिया जाएगा इनाम। और लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को निकाल दिया 2 खिलाड़ियों के बीच से। बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए खराब गेंदों पर किसी तरह की शॉट लगाने की जरूरत है, और वो काम कर रहे हैं अजीम और उमेश। फिर से हिट कर दिया है किसी खिलाड़ी के पास, कोई मौका ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कैच की गई और ये शानदार छक्का ना पैर में लगाया गया, ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हल्की गेंद आगे आए और सही शॉट लगा, कैच खराब भी हुआ वहां पर। थोड़े से नाराज करीम अपने फील्डर से अजीम, और फिर हिट करना चाहते थे लेकिन इस बार नाकाम हुई। अच्छी वापसी कही जाएगी करीम की, कैच छुड़ा था शायद और गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। इस छक्के की वजह से अतरी का स्कोर 19 रन। असीम फिर से वही गेंद और इस गेंद को सईम के पास खेला है, अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश किया वहां सईम ने। इटवा सेमरा का आधा दारोमदार करीम और सईम के कंधों पर होता है, और इस तरह से ओवर की समाप्ति भी हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर अतरी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन। अपने कोटे का
अंतिम ओवर अपनी टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हैं सईद। स्ट्राइक पर असीम, नॉन स्ट्राइक पर उमेश। सईद लंबा रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, स्टंप पर ये गए, खिलाड़ी के मुझे खतरा हो सकता है और शानदार कैच लिए गए। दूसरा छक्का लगा अत्री को असीम के रूप में। वो टाइमिंग नहीं मिल पाई असीम को, बल्ले पर सही से नहीं आई, दूरी नहीं मिल पाई और हाथ पर शानदार कैच पकड़े गए अजीम पवेलियन जाते हुए। उनकी जगह पर अब आए हैं अनिल, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच अनिल, जिन्होंने 2 ओवर में 4 विकेट छक्के थे और 12 रन भी बनाए थे। इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। अब वो स्ट्राइक लेते हुए अनिल अत्री की जानिब से। हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट में काहे न मारे मोहम्मद जाकिर बिन अब्दुल हार्डवेयर की जानिब से 1500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। 3 गेंदों पर 3 छक्का, 3 बॉल पर 3 विकेट। सही सामने है अनिल, हिलना चाहते थे, ये पीछे लगती हुई फरवेल के पास गई, जब दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन जोड़कर आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस तरह से अनिल ने अपना खाता खोला और इस 1 रन के सहारे अपनी टीम का स्कोर आगे पहुंचाया 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हलीम और अजीम पवेलियन लौट चुके हैं। उमेश जिनको 51 रन मिला था, शॉट मिड विकेट पर अजीम और अच्छी गेंद, उतनी सुंदर शॉट, उतनी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। बहुत ही पुराने खिलाड़ी वहां पर गली में खड़े थे, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया सर्कल के अंदर। एक ही रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 22 रन। सही सामने है अनिल, चढ़ी हुई गेंद के ढले में खतरा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी के बॉल से बहुत दूर खेत गई, बाउंड्री लाइन के बाद इस छक्के की वजह से 28 रन। हल्के हाथों से खेला था, लेकिन बॉलर से थोड़ी आगे गेंद गिरी वरना कॉटन बोर्ड हो सकते थे। अनिल थोड़ा टोक लगाते तो गेंद सईद के हाथ में आ जाती, खतरा टला, किस्मत ने साथ दिया। हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट लेने पर सभी भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट और मेडल ओवर करने पर तारिक भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस तरह से चूंकि रन आउट होने से डायरेक्ट हिट लगती तो रन आउट होने का चांस था वाइड बॉल का, एक वाइड का एक वाई का 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के सहारे अत्री का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, 31, 31, 3 दहाई 30, 31। सही सामने है अनिल, छोड़ी गई, उसका भरपूर फायदा उठाया। वहां खिलाड़ी मौजूद पॉइंट लेग पर अच्छी फील्डिंग का बोला पेश किया है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसका भरपूर फायदा उठाया अनिल और उमेश ने। 2 रन दौड़कर पूरा कर लिए। इस 2 रन के सहारे अत्री का स्कोर आगे बढ़ा 35 रन, 3। और इस तरह से ओवर की समाप्ति भी हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर अत्री का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन, 3।
हेलो। तो इस तरीके से हैट्रिक विकेट हैट्रिक 6 लगाने पर हार्डवेयर जाकिर भाई जो पहाड़ापुर रोड के सामने इनकी दुकान है, डिस्काउंट के साथ आप सामान ले सकते हैं। 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और मौलाना शफीक की तरफ से हैट्रिक लगाने पर 200 रुपया, तारिक भाई की तरफ से 500 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई हैट्रिक छक्का लगाता है या विकेट लेता है या मेडल नंबर फेंकता है। इस विकेट के साथ स्कोर 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं 2 से बड़ा के इकराम। सामने है अनिल जिन्होंने शानदार छक्का लगाया था। स्टेट ड्राइव छोड़ी गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है मैदान पर, वहां खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद करेंगे बात जाती जरूर लेने का मौका था। दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। 2 रन। यार कॉलर की गेंद इस बार गेंद गई सेकंड स्लिप में लेकर किसी रन के। इकराम सामने है, छोड़ी है, ये धरे में है 40 के नीचे मुझे खतरा हो सकता है। और इस तरह से कैच लगभग लपक लिया था छोटे कद के खिलाड़ी ने, लेकिन थोड़ा आगे और पीछे गिरी। दूसरी मरतबा लपकने में नाकाम हुए। जो काम नहीं था और बहुत नहीं किया था वो काम नहीं कर पाए उस कवर पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने। इकराम अभी भी स्कोर 37 रनों पर रुका हुआ। इकराम बाएं हाथ से इस गेंद को फाइन लेग पर खेला था इस 2 रन के सहारे। हेलो। हैट्रिक छक्का हैट्रिक विकेट लेने पर जाकिर भाई की तरफ से 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और हैट्रिक छक्का लगाने पर या हैट्रिक विकेट लेने पर हिदायतुल्लाह शमसी साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्का पर शफीक भाई की तरफ से 200 रुपया। अरे हाँ, दुष्टम गेंदबाजी करते हुए अगर ये गेंद फील्ड कर लेते तो रन आउट होने का चांस था, लेकिन खतरा टला। गेंद हाथ में नहीं आ रही है। मैदान पर खड़े खिलाड़ी जो शर्तों के अंदर है, इस 1 रन के सहारे स्कोर 40 रन। रेहान सामने है अनिल, छोड़ी गेंद आप स्टंप पर ये गेंद थी, शॉट खेलने में नाकाम हुए। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी की जाएगी, इसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है। और वही अगर एक लंबा स्कोर खड़ा करना है अनिल और उमेश को, गेंद को हर ओवर में 1-2 बोटी लगानी होगी। अनिल रेहान खिलाड़ी इस बार भी उसी के नीचे मजदूर, एक खिलाड़ी जिसने कैच छूटा था और इस बार एक और कैच। तालमेल की कमी
गेंद को सही से करेक्ट नहीं कर पाए, गेंद ज्यादा नहीं खेला करो तो का कंधे से टकराती हुई जमीन पर गिरी। मिंटूला भाई का तो कभी होती नहीं। और मैच में इस तरह की गलतियां होती रहती है। दोबारा मौका तलाश कीजिए रेहान, फिर से मौका दीजिए अपने फील्डरों को। सामने है उमेश, अच्छी गेंद, कितनी सुंदर शॉट खेला किसी खिलाड़ी के पास, कोई मौका नहीं, गेंद तंदुरा दी 6 रनों के लिए। इस छक्के की वजह से स्कोर 47 रन। इसी का कैच छूटा था 6 बजे तक भेज देगा इंशाल्लाह पैसा 6-7 बजे। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। इस 1 रन के सहारे स्कोर अतरी का आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर जारी है। एक बार फिर करना चाहते थे लेकिन वो रन आउट होने के चांस है। इस तरह से बहुत देर के बाद उमेश के रूप में अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पर, और करीम के हाथों, और करीम उतरी चालाक और चतुर, तुरंत गेंद को स्टंप में आया और उमेश रन आउट होकर पहले लाते हुए। इस 1 रन के सहारे अतरी का स्कोर 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज उमेश। अब आए हैं अतरी के कप्तान वसामा। नॉन स्ट्राइक पर अनिल, स्ट्राइक पर ओसामा। बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं रेहान एडवांस से मरा के। छोड़ी गेंद हिट कर दिया, पूरी ताकत झोंकनी है खिलाड़ी इसके नीचे मौजूद मिसफील्ड, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग का मुजाहिरा, और इस चौके की मदद से अतरी का आधा कुंटल से ज्यादा पहुंचता हुआ 3 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53 रन। तीन विकेट के नुकसान पर। स्कोर कितना हुआ मुल्क है? हाँ, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अपने कोटे का दूसरा ओवर में टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए हैं बाएं हाथ की गेंदबाज इकराम। सामने है अनिल, इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला है, वहां सईद कप्तान मौजूद। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, उतना ही शानदार थ्रो करीम के पास, कप्तान ने कप्तान के पास थ्रो किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वसामा और अनिल को। इस 1 रन के सहारे अतरी का स्कोर आगे बढ़ा 54 रन। ये फाइनल मुकाबला अतरी और इडवा सिमरा के बीच खेला जा रहा है। अतरी ने गवाह को मात देकर फाइनल में प्रवेश हुई, वहीं सिमरा ने इडवा को मात देकर फाइनल में प्रवेश हुई है। हिट करना चाहते थे आप, स्टंप पर ये गेंद खेलने में नाकाम हुए। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए इडवा सिमरा के इकराम बाएं हाथ के गेंदबाज, सामने है ओसामा अतरी के बल्लेबाज। निचले तो नहीं पाए, बल्ला को पहले चला गया, कोर्ट में गई और स्टंप से टकराई और स्टंप से चौका छटका लगा ओसामा की तरफ में। बल्लेबाज आसिफ। चौवन के स्कोर पर चौथा छक्का लगा ओसामा के रूप में अतरी को।
अब उनकी जगह लेने के लिए आए हैं आसिफ इकराम। अपने बॉलिंग मार पर तैयार, काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस ओवर में। शानदार गेंद गिरने के बाद कमर की ऊंचाई से होती हुई विकेट कीपर करीब के दस्तानों में गई, बगैर किसी रन के मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हाथों से होती हुई बॉलर के पास गेंद पहुंची। धीरे धीरे कदमों से इकराम, सामने है आसिफ, हिट करना चाहते हुए गेंद को हमें भी खेला है, खिलाड़ी इसके नीचे मौजूद चाहिए और शानदार कैच लगा लिया। अपनी हाइट का और अपने लंबे कदमों का भरपूर फायदा उठाया। ज़ईम ने शेर की तरह लपका और एक छलांग लगाई और दस्ताने में समाया गेंद को और पवेलियन का रास्ता दिखाया आसिफ को। इस तरह से बॉल को झटका लगा। नसीम भाई फिर से बोल दीजिए, बॉलर ने ओ बल्लेबाज ने मकसूद। जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। इकराम, सामने है मकसूद, न्यू बल्लेबाज, फिर उन्हीं पास खेला है लेकिन इस बार कोई मौका नहीं। तेज तराश था और गेंद निकल गई बॉडी लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए हिलने का भी मौका नहीं दिया। तेज तराश शॉट लगाया, स्ट्रेट ड्राइव का कोई ख्याल नहीं होता है। लंबा के बीच से चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की वजह से अतरी का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर अतरी का स्कोर 58 रन। अंतिम ओवर जारी होने वाला है। देखना है इन 6 गेंदों में कितने रन जोड़ते हैं, कितने रन बटोरते हैं अनिल और मकसूद। रेहान कितनी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। अंपायर को प्रयास किया अनिल के लिए, लेकिन आप स्टंप से हो जाएगा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अगर अतरी की टीम 70 रन के पार पहुंच जाती है तो तारिक भाई की तरफ से 100 रुपये पूरी टीम को दी जाएगी। रेहान बहुत ही सुंदर तरीके से खेला हुआ खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। मिड विकेट बार जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस 2 रन के सहारे अब अतरी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन। 6-1 6-1 61 रेहान अनिल के लिए फुलटास गेंद आगे आए, फुलटास बनाया और इस गेंद को खेला शॉट मिड विकेट पर सर्कल के अंदर 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे अतरी का स्कोर आगे बढ़ा 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर जारी है रेहान के द्वारा। देखना है बाकी बचे गेंदों में बाउंड्री मार पाते हैं या नहीं। स्ट्राइक पर मकसूद, नॉन स्ट्राइक पर अनिल। रेहान अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए मकसूद के लिए फील्डिंग की सजावट, लंबा मिड विकेट, टीम स्ट्रोक ओवर, फाइल रेहान मकसूद के एड करने जाना है लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर करीम के दस्तानों में बगैर किसी रन के। रेहान धीरे धीरे कदमों से मकसूद के लिए अच्छी गेंद, शानदार गेंद, आप स्टंप पर ये गेंद। बल्लेबाज की कमजोरी को रेहान ने समझ लिया है, लेग पर खेलना चाहते हैं और उतरेंगे आप स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए रेहान। एक बार फिर बड़ी बात पर तैयार, धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को प्रयास किया, सामने है मकसूद, बाउंड्री की तरफ से बॉल हल्की गेंद को डाला, स्लो डिलीवरी फेंकी, समझ से भाई मकसूद चप्पा गिरने के बाद स्टंप टकराई, बल्ला पहले चला गया तो भी आई और इस तरह से विकेट का बदल हुआ।
इस ओवर में अभी तक रेहान ने 5 के रख दिया है अतरे के बल्लेबाजों को। रेहान एम्पायर को क्रॉस किया, छोड़ी गेंद, इसके तो विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और लंबे गति खिलाड़ी गेंद गई लाइन मैन के इशारे के दीवार, एम्पायर का इशारा 4 रन। आखिरी गेंद पर बाउंड्री आई, इसी बाउंड्री की जरूरत थी अतरी को। इस 4 रन के सहारे अतरी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। अतरी बल्लेबाजी करती हुई 66 रन बनाई है 48 गेंदों में। अगर यूनिवर्स सबरा को ये फाइनल मुकाबला जीतना है तो 48 गेंदों में 67 रन बनाने होंगे। तुरंत फील्डिंग लगानी भाई, तुरंत फील्डिंग लगवाएं, टाइम नहीं है, तुरंत फील्डिंग। अब बॉल दे दिया जाए। आए हुए तमाम दर्शकों का एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया के इस शानदार ग्राउंड पर आपका आना और आपकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये फाइनल मुकाबला इटवा सबरा और अतरी के बीच खेला जा रहा है। अतरी पहले बल्लेबाजी करती हुई, पुरानी बाल नसीब भाई 8 ओवरों में ये लोग पूरी गेंद जो खेले वो नई बॉल से खेले हैं, ये लोग भी पूरी नई बॉल से खेले। 6 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना पाई है। अगर इटवा सबरा को ये फाइनल मुकाबला जीतना है तो 48 गेंदों में 67 रन बनाने होंगे। तुम अपना सलामी बल्लेबाज भेजिए तुरंत। और आए हुए तमाम दर्शकों को बताता चलूं, इस मैच के कराने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है अध्यक्ष हिदायतुल्लाह शमसी दुफरिया और इटवा से ताल्लुक रखते हैं, उपाध्यक्ष जनाब मुबारक हुसैन साहब और उनके सबसे बड़े सहयोगी जो नौगढ़ में अपना मकान बनाकर रखते हैं, दुफरिया ही से उनका ताल्लुक है, जनाब तारिक साहब। आज के दिन के मेहमान खुसूसी जनाब तारिक साहब और इसी तरह से इश्तियाक मिस्त्री के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इसी तरह से शकील भाई, इसी तरह से जनाब हिदायतुल्लाह साहब और इसी तरह से मौलाना हिलाल साहब, मोहम्मद मुकीम साहब, मिन्नतुल्लाह भाई, नसीम भाई, अनीस भाई, नफीस भाई, नूरुल हुदा उर्फ हुड्डो, मौलाना अर्जुल्लाह साहब, मौलाना हिलाल साहब, मौलाना जमाल अहमद मक्की साहब और रेहान, जिनका नाम अगर हमारी जबान पर नहीं आएगा वो नाराज नहीं होंगे। अतरी और इटवा सबरा के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अतरी पहले बल्लेबाजी करती हुई 8 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 66 रन बनाई है। इटवा सबरा को 67 रनों का टारगेट दिया है। इटवा सबरा के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर इकराम, नॉन स्ट्राइक पर सईद, बॉलिंग की जिम्मेदारी अतरी की जानिब से संभाल रहे हैं आसिफ। एम्पायर को क्रॉस किया बजे गेंद लेकर, लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए बाउंड्री बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑफ नेट विकेट और डीप स्क्वायर है। अच्छे उछाल लेती हुई गेंद गई उमैश के 10 पारों में बगैर किसी रन के।
स्ट्राइकर बॉलर काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। दोहा को बांध के रख दिया था इस बॉलर ने। आप स्टोरी गेंद उतरी सुंदर बॉलर गेंद में खेला है किसी खिलाड़ी के पास, कोई मौका नहीं, गेंद टोटी रहेगी बाहर, जाते हुए 4 हो गई। हेलो, तो इस तरीके से हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट लेने पर हमारे जाकिर भाई की तरफ से अब 1500 के बजाय 2000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इकराम के लिए इस गेंद को खेला है गली में, जब तक सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ अपना छोड़ बदला। इसे रन के सहारे सेवरा का स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। शानदार बाउंड्री लगाई थी इकराम ने, कवर और पॉइंट के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार ड्राइव लगाया था वहां पर कैच पे। इस चौके के साथ 5 रन निकला समय का स्कोर। नीचे रहती हुई गेंद हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, बाएं हाथ के बल्लेबाज सईम, जिन्होंने सेमीफाइनल में शानदार बल्लेबाजी की थी, 32 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच चुने गए थे सेवरा की जानिब से। सईम नॉन स्ट्राइक पर इकराम बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का एक बाएं हाथ का आसिफ। इस तरह से पहला छक्का लगा। तो इस तरीके से वार्ड नंबर 12 जिला पंचायत सदस्य के हमारे हिदायतुल्लाह भाई उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12, उनके तरफ से हर विकेट में 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। नाम लिखा कि वो और इस तरह से आसिफ को केवल होल्ड करने पर हिदायतुल्लाह शमसी साहब की जानिब से 100 रुपए का इनाम आ चुका है कमेंट्री बॉक्स पर। भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 12 जिला पंचायत सदस्य हिदायतुल्लाह शमसी की जानिब से 100 रुपए का नकद पुरस्कार आ चुका है। एक नोट आ चुकी है, कितने नोट ले जाएंगे आसिफ ये आने वाला समय बताएगा। अब आए हैं स्ट्राइक पर करीम कप्तान, नॉन स्ट्राइक पर सईम, स्ट्राइक पर करीम, आसिफ करीम करिए अच्छी कॉटन बॉल 100 रुपया और दियो। हैट्रिक विकेट में राजीव भाई की तरफ से 2000 का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक पे आएंगे और हैट्रिक में शफीक भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। तारिक भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है हैट्रिक के लेने पर। सिर्फ एक विकेट दूर है, हैट्रिक लेंगे तो 2000 राजीव भाई की तरफ से और 200 रुपया शफीक भाई की तरफ से, 500 रुपया तारिक भाई की तरफ से और 100 रुपया एक विकेट पे, यानी दोनों विकेट पे 100 रुपया इनको मिल चुका है। तो 100 रुपया और भी मिल जाएगा। मुबारक भाई पैसा जोड़ा क्यों। और इस तरह से दूसरा झटका लगा, लगातार इकरा अपनी 2 विकेट गंवा चुकी है। पहली विकेट इकराम के द्वारा क्लीन बॉल हुए थे और दूसरी विकेट करीम कप्तान कॉटन बॉल हुए। न्यू बल्लेबाज एडवांस से मारा गया। अपने घोड़े का पहले ओवर में टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं अनिल। सामने है सईम को रुकना होगा, सईम को अपनी विकेट बचानी होगी। सईम को जो शानदार तेज तरार गेंद हो, खतरनाक गेंद, उसको सम्मान देना होगा। एक बार भी रखी गेंद नीचे रहती हुई गेंद जमीन से लगती हुई गेंद गई उमेश के हाथों में बिगड़ किसी रन थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी भाई, वाह शाबाश। अरे सामने है सईम, शानदार गेंद गिरने के बाद उछाल ली और गेंद गई आप स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अभी तक शानदार अंपायरिंग का
वहीदू फर्स्ट एम्पायर सेकंड एम्पायर नसीम दोनों दुपड़िया के खिलाड़ी भी हैं, सब कुछ जानते हैं कौन सी गेंद क्या होती है। पड़की हुई गेंद उतनी सुंदर शॉट खेला है, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एम्पायर के फैसले का इंतजार, एम्पायर का फैसला 6 रन। अच्छी वापसी करते हुए अनिल, छोटी गेंद थी उसका भरपूर फायदा उठाया था सईद ने और उससे सबक हासिल करते हुए अनिल इस बार नीचे रहती हुई गेंद आप स्टंप पर ये गेंद अच्छी वापसी करते हुए सईद फिर से वही गेंद, हल्की सी अपील लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं। अगर ये फाइनल मुकाबला सेमरा को जीतना है तो सईद को अपनी विकेटें बचा कर रखनी होंगी, खतरनाक गेंद को सामान देना होगा। वही इतनी हो गई है मैच जीतना है तो सईद का विकेट हर हाल में छटकना होगा। खतरनाक ड्राइव लगाया था लेकिन लपक नहीं पाए, शेर की तरह लपके थे, चीते की तरह छलांग लगाया था लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई, हाथ से छिड़क गई, अन्यथा बहुत बड़ा झटका लग सकता था एडवांस से बड़ा। लेकिन अभी भी क्रीज पर सुरक्षित मौजूद सईद सांसें हलक में आ गई थी लेकिन फिर से नीचे गई सांस, छोड़ी गई। फाइनल पर खेलना चाहते थे लेकिन बदल से टकराती हुई गेंद गई थर्ड स्लिप में, वहां खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फेल करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस एक रन के सहारे इस बार सेमरा का स्कोर 14 है। तो मेरे ख्याल से जो बॉलर आएंगे वो हैट्रिक पे होंगे, जो विकेट वो ले चुके हैं देखना है उन्हीं को लगाते हैं या दूसरे को लगाते हैं। हैट्रिक छक्के पर, हैट्रिक विकेट पर हार्डवेयर हमारे जाकिर भाई की तरफ से 2000 का इनाम है और इस तरीके से मंडाला स्कोर भी बता दीजिए मंडाला और सभी भाई की तरफ से 200 रुपए का है और तारिक भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। वही बॉलर है, हाँ तो हैट्रिक वाले बॉलर आगे हैं, हैट्रिक पे है वो, जिगर थाम के बैठना, बहुत सारा इनाम मिलेगा आपको। बॉलर ने मजे वो है ना, नहीं तो बदल दिए गए हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 रन। अजीम अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 3रा ओवर, हवा ने थोड़ा मैच रोका, झाड़ू का काम कर रही है। उर्दू हवा से लड़ते हुए भाई बहुत बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं, एक आध कैच पकड़ो बने को। और नीचे रखे हुए गेंद यार लेंथ की गेंद को बॉलर की दिशा में खेला बगैर किसी रन के। अभी भी इसको 14 रनों पर रोका हुआ। स्ट्राइक पर सईद, नॉन स्ट्राइक पर शोएब, जिन्होंने इटवा सेमरा को मात देने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। एक गेंद पर 4 रन चाहिए था, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने छक्का लगाकर इटवा सेमरा को मैच जिताया था। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला कवर की दिशा में, वहां हुद्दू मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के सहारे इटवा सेमरा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज इकराम और करीम। अजीम अब धुरंधर बल्लेबाज शोएब के लिए, यही वो बल्लेबाज है
एक गेंद पर चौके की जरूरत थी, आगे आए थे और मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया था। ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने इडवा को मात दी थी। एक गेंद में 4 रन चाहिए था और छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर, स्ट्राइक पर आगे आए और हल्का हो सकता है, लेकिन इस थ्रो को कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए हमने आपको संभाला। अतिरिक्त रन देना ही चाहते हैं। बैकअप करने वाला कोई नहीं था। अगर बैकअप करने वाला कोई होता तो नुकसान हो सकता था इडवा सेमरा का, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। दोनों बल्लेबाज की इस बार सुरक्षित मौजूद। स्ट्राइक पर वह सईद अच्छी है, उतनी ही शानदार शॉट खेला है हरीम के पास। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। जब तक गेंद को फेर किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस 1 रन के सहारे इडवा सेमरा का स्कोर आगे बढ़ा 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अजीम तीसरा ओवर जारी है। अतरी और इडवा सेमरा के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जीतने वाली टीम को 25,000 प्लस ट्रॉफी, हारने वाली टीम को 15,000 प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। और बल्ले से लगती हुई गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में बगैर किसी रन के। पीछे कुर्ते पैजामे में जो खिलाड़ी है वो अल फारूक का स्टूडेंट है। जामिया नदरुद्दौला में ये खिलाड़ी ज़ेरे तालीम है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करता है वो खिलाड़ी। और इस बार हो सकता है, लेकिन खतरा डरा। गेंद बल्ले का बाहरी साइड हुई, सेकंड स्लिप में गई और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर इडवा सेमरा का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 है। अब लगता है कि हैट्रिक वाले गेंदबाज आएंगे या किसी और को लगाते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि हैट्रिक विकेट लेने पर 2,000 रुपये का इनाम है जाकिर भाई मंडाला ये की तरफ से, जो कि भंगार का काम करते हैं। शफीक भाई की तरफ से 200 रुपये का इनाम है और तारिक भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम है। जनाब हिम्मतुल्लाह साहब के साहबजादे, उनका बहुत नाम है। हाफिज महफूज सुरैम, जहां कहीं भी हो वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। नसीम के छोटे भाई अनिल, गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी आसिफ उसके नीचे मुझे खतरा हो सकता है और इस तरह से कैच को लपक लिया आसिफ ने और तीसरा झटका लगा शॉट के रूप में इडवा सेमरा को। बहुत बड़ा ध्यान भाई तो जो कि इससे पहले सेमीफाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे और जहां जरूरत थी 4 रन की वहां छक्का दे करके लगा करके अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाए थे। बहरहाल वो आउट होकर पवेलियन की तरफ जा चुके हैं। तो इस तरीके से अब तक ये कही जाए कि अतरी की टीम बहुत बेहतरीन फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा कर रही है। न्यू बल्लेबाज राशिद, नए बल्लेबाज है राशिद। और तीसरा झटका लगा शॉट के रूप में। इडवा सेमरा के बल्लेबाजों को सिंगल डबल से काम चलाना होगा, हर गेंद को हिट नहीं करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक सईम को देना होगा और जो छोटी गेंद मिले, शॉर्ट बॉल मिले, उस पर भरपूर ताकत झोंकनी होगी। इडवा सेमरा के दोनों बल्लेबाजों को स्ट्राइक पर राशिद, नॉन स्ट्राइक पर सईम, बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अतरी के अनिल। फाइनल मुकाबला इडवा सेमरा और अतरी के बीच खेला जा रहा है। अनिल ने मैच को क्रॉस किया, लेकिन हिट करने में नाकाम हुए। अब इसके ऊपर यह गेंद थी, पहली गेंद जाने गया विकेट कीपर के दस्तानों में। राशिद ने विकेट किसी रन के, अभी भी स्कोर 18 रनों पर रुका हुआ।
जब तक मौका था एक रन लेने का, इस एक रन के साथ स्कोर 19 रन। सही के लिए हेड करना चाहते हैं, लेकिन गेंद पहले से हेड करने से शायद लगाते हुए गई विकेट कीपर के दस्तानों उमेश के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं, अभी भी सही स्ट्राइक पर मौजूद। जब तक सही है अतरी राहत की सांस नहीं ले सकती है। साइन के लिए फिर से नीचे लेते हुए गए, इस गेंद को मिड विकेट पर खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद तुरंत लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है और इस तरह से रन आउट राशिद। आउट होने वाले बल्लेबाज मकसूद हैं और इस तरीके से लगातार एक के बाद एक विकेटें गिर रही है। बस चमड़ा के लिए खुशी की बात यह है कि ज़हीम भाई अभी मौजूद है स्ट्राइक पर, और जब तक वो रहेंगे किसी भी ओवर के मैच का रुख पलट सकते हैं। एक अच्छे बल्लेबाज हैं ज़हीम, जो कि सिमरा की तरफ से खेलते हैं और इससे पहले वो अच्छा प्रदर्शन कर भी चुके हैं। नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे वहाँ एम्पायर और स्टंप खड़ा कर दे भाई। स्कोर 20 रन, 4 विकेट गंवा चुकी है इतवा समरा। राशिद की जगह लेने के लिए आए हैं खालिद। ये दोनों बल्लेबाज इतवा समरा के सबसे तजर्बाकार, अनुभवी, बहुत ही पुराने खिलाड़ी। हिट कर दिया है, इस गेंद को मिड विकेट पर वहां खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, जिससे गेंद वही गई, तुरंत लेते तो खतरा हो सकता था, लेकिन खालिद ने मना किया ज़हीम को। इस एक रन के सहारे इटवा सिमरा का स्कोर 21 रन, 4 विकेट के नुकसान। खुद्दू ने अपने फील्डिंग के बल पे पूरे जीत को मात गिराना चाहिए। चार ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर इटवा सिमरा का स्कोर 21 रन। काफी कसी हुई गेंदबाजी, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी हुई है, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है अतरी के तमाम गेंदबाजों ने। 24 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है, ये हमारे स्कोरर मौलाना हिलाल साहब ने बताया। अजीम ज़हीम के लिए स्टंप पर गए, इस गेंद को खेला मिडल पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन कोई नुकसान नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के सहारे इटवा सिमरा का स्कोर आगे बढ़ा 22 रन, 4 विकेट के नुकसान। हैट्रिक छक्का लगाने पर भैया 2000 रुपया मिलेगा। हैट्रिक विकेट पर भी 2000 का इनाम है। जाकिर भाई मंडाला की तरफ से 200 रुपया, शफीक भाई की तरफ से और 500 रुपया तारिक भाई की तरफ से, और 100 रुपया हिदायतुल्लाह भाई की तरफ से। इटवा सिमरा को उसी छक्के की जरूरत है, उसी छक्के का इंतजार है। 3 छक्का लगाइए, 2000 लीजिए और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाइए। खिलाड़ी के बदल से टकराती हुई गेंद गई, 2 रन। मैच टच नहीं भाई, एम्पायर के फैसले का इंतजार। टच नहीं भाई, टच नहीं भाई। तोड़कर पूरा किया 3 रन। अगर गेंद पर्दे से टकराती तो 2 रन डिक्लेयर होता, लेकिन 2 रन डिक्लेयर नहीं, 3 रन मिलेंगे। इस 3 रन के सहारे इटवा सिमरा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है। अब यहां से बाउंड्री की जरूरत है इटवा सिमरा को। अगर इस मैच में पकड़ बनानी है, अपना पड़वा भारी रखना है, अपने पड़े में मैच को लाना है, तराजू झुके तो बाउंड्री लगाने की जरूरत है। हिट कर दिया है, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, आवाज को सुना, उसको लपेट कहा और गेंद को बाउंड्री
स्कोर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह के शॉट की जरूरत है सईम भाई, और सईम को अगर कारनामा कर दिखाना है जो काम शोएब ने किया था, तो अभी अपने कदमों को जमाए रखिए। सईम के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है। टीम स्क्वायर लेग पर वहां खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड हुई, ये जब तक लड़ती कूदती फाटती इधर उधर जाती और कीपर के पास आती, दौड़ लेने का मौका था। इस दौड़ के सहारे एडवांस सिमरा का स्कोर थोड़ा चहलकदमी करते हुए अपने पैरों को तेज बढ़ाते हुए जा पहुंचा है 33 रनों पर। फिरी 30 पांचवा ओवर जारी है। मैच हुआ यार क्या तो बहुत ही महंगा ओवर अभी तक। एक बार फिर हटा दिया है आशीष के जो खतरा हो सकता है, और इस तरह से 5 रन हुए। बहुत बड़ा झटका लगा को सईम के रूप में। कैच लेने वाले को हिदायतुल्लाह शमसी साहब की जानिब से आसिफ को जो हैट्रिक पर है, उसी बॉलर को 500 रुपए का इनाम दिया गया है। इस इनाम के हकदार हुए हैं अतरी के फील्डर आसिफ। आसिफ को इस कैच के लपकने पर हिदायतुल्लाह शमसी अध्यक्ष की जानिब से 500 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसके पड़े में, किसके तराजू में ये मैच जाएगा, हिट कर दिया है। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। कभी सांस ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, विकेट गिरता है। अतरी के पवेलियन में खुशी पहुंचती है, चौका और छक्का लगता है तो इटवा समरा के पवेलियन में खुशी मिलती है। असली जश्न कौन मनाएगा, इस मैच का बादशाह कौन बनेगा, इस मैच का हीरो कौन बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 60% अतरी के झोले में ये मैच और 40% एडवांस सिमरा के झोले में ये मैच। बोलन जी 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। बोलन में भली कुछ कहा नहीं जा सकता, जिगर थाम के बैठिए। बैट्समैन ने बता दीजिए भाई, नानी खास पर इरफान खालिद के लिए गेंद पैसे टकराती हुई गेंद गई, शॉट लगने रन के लिए। इस रन के सहारे छोर बदला, अब स्ट्राइक पर होंगे इरफान। मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 17 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। हिट करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए। गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है तो सिंगल डबल खेलिए और खराब गेंदों पर बहाल कीजिए। यहां जरूरत थी शोएब को, लेकिन शोएब पवेलियन में जा चुके हैं। उसके गोल कर दिया खिलाड़ी से नीचे मौजूद, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं, और इस तरह से तालमेल की कमी हुई। दोनों बल्लेबाज बीच में किधर जाऊं, कहां जाऊं, रन आउट, पवेलियन जाऊं। न्यू बल्लेबाज अफरीदुल्लाह
और छठवां झटका लगा इरफान के रूप में एडवांस से मारा को। हलीम सामने है हफीजुल्ला, मैच है कुछ कहा नहीं जा सकता, सामने है हफीजुल्ला। खराब गेंदों पर प्रहार कीजिए, खराब गेंदों पर शॉट लगाइए, गेंद को बॉडी लाइन के पास पहुंचाइए। जो काम इटवा सिमरा के खिलाड़ी शोएब ने इटवा के खिलाफ किया था, वही काम करने की जरूरत है खालिद और हफीजुल्ला को। और अजीम ने शानदार गेंदबाजी की, आसिफ के हाथों कैच कराया जईम को और मैच को 60% अपनी झोली में लाया। इंजर्ड और पवेलियन आराम के लिए जाते हुए अच्छा शॉट, इस गेंद को खेला मिडाप पर 1 रन के लिए हफीजुल्लाह ने। इस 1 रन के सहारे इटवा सिमरा का स्कोर 40 रन। फील्डिंग की तारीफ करनी होगी अतरी की, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हैं माशाल्लाह। इटवा सिमरा और अतरी के बीच ये फाइनल और निर्णायक मैच खेला जा रहा है। हिट करना चाहते थे आप इस नंबर ये बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, एक और बॉल डॉट। अतरी पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवरों में 66 रन बनाई है, 67 रनों का लक्ष्य दिया है। इटवा सिमरा 40 रन बना चुकी है। तो इस सुंदर तरीके से खेला है, वहां खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई। हाँ इसको बता रहे हैं पूरा जोड़ करके टोटल 6 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर इटवा सिमरा का स्कोर 41 रन 41, 4-1 41 4-1। आसिफ हैट्रिक पर पहले ओवर में 2 विकेट छटके थे। इकराम को केयर बॉल किया था और वही क्वार्टर बॉल किया था करीम को। 5वीं गेंद पर इकराम को केयर बॉल किया और 6वीं गेंद पर करीम कप्तान को खुद खिलाया और खुद कैच पकड़ा था आसिफ ने हैट्रिक पर। अपन पैसा निकाल ले बाबू। जाकिर मंडारा फंगावाले की तरफ से 2000 का इनाम और इस तरह से हैट्रिक लेने का चांस था, 95% चांस था, लेकिन उमेश ने उस चांस को गंवाया और आसिफ के दिल को थोड़ा मरोड़ दिया। जाकिर भाई राहत के साथ दिए होंगे। अरे उमेश 3000 गिराया, 3000। आसिफ खाली करे कर दिया है मिड विकेट पर, खिलाड़ी इसके नीचे मौजूद खतरा हो सकता है, खतरा। वो दूरी वो लंबाई नहीं मिल पाई। और मिड विकेट पर कैच दे रहे थे अब्दुल खालिक पवेलियन जाते हुए। रेहान खालिद की जगह पर अब आए हैं रेहान। बाणगंगा नदी के तट पर मौजूद ये गांव अतरी, जिसके खिलाड़ी और फील्डर बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है और बॉलिंग भी जबरदस्त। आसिफ चले रेहान के लिए और गेंद पदक से टकराती हुई गेंद गई विकेट कीपर उमेश के दस्तानों में बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 41 रनों पर रुका हुआ। अतरी की तरफ से सबसे घातक सबसे खतरनाक गेंदबाज आसिफ पहले ओवर में 2 झटके दिए, इस ओवर में 1 विकेट ले चुके हैं। बड़े शरवार बॉल आमिर से बहुत ज्यादा बाहर, काफी चुस्त और दुरुस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया है अतरी के तमाम फील्डरों ने, खासतौर से मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और कवर के क्षेत्र में। कवर के ऊपर से खेला हुआ खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, रन लेना चाहते हैं और पूरे मैच में
छटकी है। पूरे मैच का, इस फाइनल मैच का हीरो कहा जाए तो कम ना होगा, जिसका नाम आसिफ है। गेंदबाजी का जिम्मेदारी संभाल रहा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अतरी के इस गेंदबाज की। 3 कैच, 3 विकेट और वही रन आउट। अभी भी स्कोर 44 रन, ऐसा रन के सारे अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। 7 ओवर जारी है। आगे खड़ा होना निकला था। अतरी और एडवा समरा के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मैच अंतिम चरण में है। एक बार फिर के खिलाड़ी है, खिलाड़ी उसके नीचे मौजूद करता हो सकता है। इस तरफ एक और मैच बहुत अकेले नहीं भाई है। आसिफ अकेले 5 या 6 विकेट ले चुके हैं भाई। 5 विकेट में 2 मैं जानता हूँ। बहुत माशाल्लाह जबरदस्त बॉलिंग। नसीम भाई बोल दी बिरिया, बोल रहे हैं बोल दी बिरिया सबसे। अकेले बिरिया बोल दी लाइबिया में। सब लोग तैयार रहना भाई। नसीम भाई की तरफ से शाम में बिरयानी है सबको। मैच बहुत अच्छा हुआ, इस वजह से नसीम भाई खुश हैं। सबको पार्टी दे रहे हैं शाम को। सब लोग तैयार रहना भाई। इस खिलाड़ी ने और एक रन आउट कराया है। 6 बॉलों पर कितने रन चाहिए? 6 बॉलों पर कितना रन चाहिए? 6 गेंदों में मात्र 22 रनों की जरूरत है। हैट्रिक छक्के पर 2000, हैट्रिक विकेट पर 2000 गेंदों में है। खिलाड़ी इसके नीचे मौजूद, लेकिन आउटफील्ड गड़बड़ होने की वजह से जान गए। कमेंट्री बॉक्स पर होनी चाहिए थी। यही गेंद गई रन आउट पर 2 रन के लिए। इस 2 रन के सहारे एडवा समरा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। 5 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। शोएब कहाँ है आप? शोएब क्यों आउट हो गए आप? शोएब पहले क्यों उतर गए थे? अब आपको आना चाहिए था। जो काम एडवा के खिलाफ किया था वही काम आपको करना चाहिए था, लेकिन इस बार थोड़ी सी मिस्टेक हुई और शोएब अपना विकेट पहले ही गंवा चुके हैं। अच्छी गेंद, शानदार गेंद, रन आउट। उद्दू छाएंगे आज उद्दू। सामने से बच्चे खड़ी है। 3 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। मस्त मैच अब हमको दिखाई दी भाई। आखिरी जोड़ी मैदान पर एडवा समरा की जानिब से और अच्छी गेंद, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है अतरी के तमाम गेंदबाजों ने और उतना ही योगदान दिया है अतरी के तमाम फील्डरों ने। पहली ओवर में जबरदस्त छक्का दिया था आसिफ ने। ध्यान देंगे, स्टंप और बॉल लेकर आएंगे भाई। स्टंप और बॉल लेकर करके बताया जाएगा। मैन ऑफ द मैच तो आते भी होंगे, जहाँ तक है मैन ऑफ द मैच
आज का हीरो आतिफ नसीम दोनों बालों को कलेक्ट कर रहे हैं। नसीम दोनों बालों को कलेक्ट कर रहे हैं अपने पास। सामने को सामने जगह छोड़कर सामने से आगे कुर्सी लगाए भाई, कुर्सी बिल्कुल बच्चों को कुर्सी लगाओ और कुर्सी लगाओ 12 13 कुर्सी लगाओ और बीच में जगह बाहर खाली करवा। सामने कोई ना रहे। 12 कुर्सी लगाओ, 12 आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फाइनल मुकाबला टिटवा समरा और अतरी के बीच खेला गया। टिटवा समरा में 17 रनों से ये मैच हार रही है और अतरी ने कुर्सी को पीछे कर दें। कुर्सी को पीछे कर दें, सामने ना रहे। दर्शकों को कुर्सी के पीछे कर दें भाई, सामने स्टेज खाली कर दो। सामने से स्टेज खाली कराओ, सामने से स्टेज खाली कराओ। बच्चे पीछे रहे, कोई भी कब गिरने ना पाए। बच्चे पीछे हो जाए। टिटवा समरा और अतरी के बीच फाइनल मुकाबला टिटवा समरा अतरी की बल्लेबाजी करती हुई 8 ओवर में 66 रन बनाई। अच्छा क्या कहेंगे फाइनल विनर इक्के बड़े एडवाणी आपको हमारे फाइनल में पहुंचा है टीम को। लग गया लाइन हम 48 रन बना भाई और 18 रनों से ये मैच हार गए। ये लगाओ कुर्सी लगाओ। इस मैच के आगे भाई का लिखा हुआ है 500 रुपये हमारे। जिन्होंने सबसे बढ़िया भाई है वो इस मैच के हीरो अतरी के खिलाड़ी। आगे से हट जाए भाई, आगे से हट जाए। साइड का दे दे, आगे चलो आगे चलो। सामने से हट जाए। मुबारक भाई, मुबारक भाई, यहाँ सामने खाली करवाइए, यहाँ से दीजिए ना। यहाँ सामने एकदम खाली रखिए, यहाँ सामने खाली रखिए। दोनों टीम की तारीफ पूरी होगी। दोनों टीमें बहुत ही मेहनतों के बाद फाइनल में प्रवेश हुई। किस्मत ने जिनका साथ दिया वो टीम विजेता हुई। अतरी ने ये बाजी मारी 18 रनों से टिटवा समरा को अतरी की टीम ने मात दी है। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए हैं वो अतरी के मोहम्मद आसिफ हैं। अभी आइए रही जब ऐलान किया जाएगा और ये विनर की ट्रॉफी जो दी जाएगी ये जनाब हिदायतुल्ला शमसी साहब और जनाब मुबारक हुसैन साहब के हाथों से दी जाएगी। उबैदुर रहमान जहाँ कहीं हो मिन्नत भाई से मिल ले। उबैदुर रहमान जहाँ कहीं हो मिन्नत भाई से मिल ले। मिन्नत भाई से बढ़िया कहले है एक बाजी आओ जाते ना लेते बे। जो तमाम खिलाड़ी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक एक करके टिटवा समरा की
हाँ जब पहले रहो भाई बढ़िया खेले कौन सहीम भाई ए पुटिया निकाला करो और हंसला फिर खींचा था फोटो पुटिया निकाला करे हफीजुल्लाह शानदार छक्का लगाया था, दिल खुश कर दिया था इस खिलाड़ी ने। एक गेंद पर चौका चाहिए था, छक्का लगाया था और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था। इरफान बहुत बढ़िया काम किया। मेडल लेते हुए हिदायतुल्लाह शमसी साहब बजाते रहिए भाई, ताली भी बजाते रहिए। रिशान नहीं रेहान एम्पायर के पास होगा। राशिद भाई इटवा सिमरा के खिलाड़ी नहीं यार भक हुद्दू जाई फाइनल में पहुंचाई थी काहे नहीं जाई जाई हुद्दू जाई क्यों नहीं जाएगा रुका 2 नंबर लगी तो जाना पड़ेगा। रेहान इटवा सिमरा के और खालिद भाई 12 हुई 12 पहले ताली लगाते रहिए भाई। और थोड़ा विजेता टीम अरे आओ यार इकराम भाई आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर आए। आज ये थोड़ा सा मर गई जाओ तू शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था इकराम भाई ने। चला जा दूसरा इरफान सेकंड इटवा सिमरा के खिलाड़ी बरहमी खिलाड़ी इरफान सेकंड इटवा सिमरा के। नदीम क्या हाल है और अब अतरी के हुद्दू चला जाए आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर आए। अतरी के कप्तान वसामा मेडल हासिल करते हुए मेहमान खुसूसी तारिक भाई से आसिफ इस मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसा कहा जाए कि अकेले दम पर मैच का रुख पलट दिया है। 2 ओवर में 4 विकेट छटकाए और 3 कैच शानदार लपके वही 1 रन आउट किया। हाँ नसीब अनिल अतरी के खिलाड़ी शानदार ऑलराउंडर अनिल नौशाद अतरी के खिलाड़ी मेडल हासिल करते हुए रुके नहीं आते रहे। आदिल अतरी के बल्लेबाज आदिल अजीम शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और सईम को आसिफ के हाथों नाम आप पर कैच करवाया था। अरे चलिए अब इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो आखिरी के स्ट्राइकर बॉलर मोहम्मद आसिफ। शानदार इस मैच के सबसे महान खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आसिफ। 2 ओवर में 4 विकेट छटके 3 कैच रखे और इस तरह से 5 पर 500 मिल गया मैच को जो आपने कैच
और इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे शानदार खिलाड़ी जो घोषित किए गए हैं वो एडवांस सेमरा के मोहम्मद सईम मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया जाएगा। शानदार खेल का प्रदर्शन किया है इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने एडवांस सेमरा के मोहम्मद सईम मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद सईम एडवांस सेमरा पुरस्कार लेते हुए सेकंड प्राइज और विनर टीम रनर टीम के कप्तान कैमरा के कैप्टन हाँ सेकंड करीम को सेकंड प्राइज या ये कह लीजिए रनर टीम की जो कप्तान है हाँ यार जल्दी मोहम्मद करीम और मोहम्मद सईम दोनों आ जाए। हिम्मत वाले खिलाड़ी भाई करीम कप्तान आए और मोहम्मद तारिक हेदायतुल्लाह शमसी साहब जनाब मुबारक हुसैन साहब के हाथों से ये कप लेते हुए ये रनर टीम है एडवांस सेमरा 18 रनों से फाइनल मुकाबला हार जीत तो होता रहता है। ये तो ये कैप्टन और इस मैच के जो विनर है उनके कप्तान अनिल हेदायतुल्लाह शमसी हाजी मुबारक जनाब मुबारक हुसैन साहब और इसी तरह से शानदार खेल का प्रदर्शन किया है अतरी के तमाम खिलाड़ियों ने। तो ठीक है दर्शक